हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 7 को डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो हमने पार्ट 6 पर बनाई थी, जिसमें हमने मॉडल नंबर 7 को डिस्कस किया था, जो कि बेस्ड था ऑन डिसऑनेस्ट डीलर प्रॉब्लम। आज हम मॉडल नंबर 8 को स्टडी करेंगे और देखेंगे मॉडल नंबर 8 के क्वेश्चंस किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो फिर मॉडल नंबर 8 को देखते हैं। मॉडल नंबर 8 जो कि बेस्ड ऑन मार्क्ड प्राइस एंड डिस्काउंट। मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। मार्क्ड प्राइस इज द प्राइस एट विच द आर्टिकल इज मार्क्ड। मींस हमारे पास कोई एक आर्टिकल ऐसे है, उसको हमने जिस प्राइस पे मार्क किया होगा, मींस मार्किंग जिस प्राइस की उस पे हुई होगी, उसको हम कहते हैं मार्क प्राइस। इसको हम लिस्ट प्राइस भी कहते हैं। अगर डिस्काउंट जीरो हो, ये मार्क प्राइस मींस एक तरह से एमआरपी जैसे होती है एक आर्टिकल की, एक प्रोडक्ट की, उस तरह से मार्क्ड प्राइस होता है। अगर इस पे कोई डिस्काउंट दिया गया हो तो फिर सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस डिफरेंट होंगे। सेलिंग प्राइस वो होगा, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो जो बाकी जिस प्राइस पे हमने सेल किया वो हो जाएगा हमारे पास सेलिंग प्राइस। मींस डिस्काउंट दे के मार्क्ड प्राइस पे जो हमने डिस्काउंट दिया उसके बाद जिस प्राइस पे हमने उसको सेल किया उसको हम कहेंगे सेलिंग प्राइस। इट मींस इफ डिस्काउंट इज इक्वल्स टू जीरो, मींस अगर डिस्काउंट जीरो हो तो उस टाइम सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस सेम होते हैं। मींस अगर हमने कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया तो मींस हमने एमआरपी पे ही प्रोडक्ट को सेल किया है। इट मींस जो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस है वो सेम हो गए। अदरवाइज सेलिंग प्राइस किसके बराबर होगा? इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम कोई मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दे रहे हैं तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। इस तरह से इस मेथड को यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम? सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस के बराबर होगा अगर डिस्काउंट जीरो हो, लेकिन अगर डिस्काउंट दिया हो तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। आई होप आपको मार्क प्राइस, डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस का कॉन्सेप्ट, ये जो कोरिलेशन है एक दूसरे के बीच, वो समझ आ गया होगा। चलो फिर एग्जाम्पल में मूव करते हैं जिससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रही है? एन आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 480 आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 20%। व्हाट इज द मार्क्ड प्राइस? एक आर्टिकल है हमारे पास जिसको हमने सेल किया 480 में, ठीक है, लेकिन आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 20%, मींस हमने उसमें 20% का उसको डिस्काउंट भी दिया। तो हमने बताना मार्क्ड प्राइस क्या होगा। सॉल्यूशन से देखते हैं कि कैसे डील करेंगे इस क्वेश्चन को। सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना आ गया? इक्वल्स टू रुपीज 480, और डिस्काउंट हमारे पास आ गया कितना? इक्वल्स टू 20%। और मार्क प्राइस हमने निकालना है। मार्क प्राइस कैसे होगा? जैसे हम किसी एक मॉल में या फिर शोरूम में जाते हैं तो हमारे पास एक प्रोडक्ट है, से एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, मोबाइल है, जो उसका एमआरपी होगा, ठीक है, एमआरपी से कि वो 10,000 है, वो हो जाएगा उसका मार्क प्राइस। ये हो गया मार्क प्राइस, मीन्स जो मार्क हुआ हुआ है आर्टिकल के ऊपर प्राइस, वो हो गया उसका मार्क प्राइस, ठीक है। उसके बाद अब वो एमआरपी अगर 10,000 है तो शॉपकीपर हमें 10,000 का तो देगा नहीं, वो देगा से हमें 9,000 का, ठीक है। तो ये 9,000 क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। मीन्स जिस प्राइस पे आर्टिकल को हमें सेल किया गया वो हो गया सेलिंग प्राइस। उसके बाद मार्क प्राइस था 10,000 और सेलिंग प्राइस था 9,000, मीन्स हमें 1,000 का डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 1,000 का। मीन्स मार्क प्राइस किसके बराबर होगी? सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। या फिर सेलिंग प्राइस किसके बराबर होगी? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। इस तरह से इस फार्मूले का यूज करके हम देखते हैं कि मार्क प्राइस जो है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें याद रखना है कि मार्क्ड प्राइस हमेशा जो है 100% होगी, क्योंकि वो हमें दी होती है, तो उसको सीधा हम 100% के बराबर कंसीडर करेंगे और देन क्वेश्चन को सॉल्व किया करेंगे। मार्क्ड प्राइस इज इक्वल्स टू 100% ऑलवेज, ये हम हमेशा यही कंसीडर करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेलिंग प्राइस किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास? जैसे कि बताया था आपको मैंने कि सेलिंग प्राइस होता है मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस हमने मान लिया 100% ही है, उसमें हम 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट जो है 20% दिया हुआ है, -20 कर देंगे तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना परसेंट आ जाएगा? इक्वल्स टू 80%, ठीक है। 80% सेलिंग प्राइस। अगर मार्क प्राइस 100% हो तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 80%।
क्योंकि 20% का डिस्काउंट दे दिया आपने मार्क प्राइस पे। तो इट मीन्स 80% जो कि सेलिंग प्राइस है वो किसके बराबर दिया हुआ है, इक्वल्स टू 480। और हमें मार्क प्राइस निकालना है जो कि हमने कंसीडर किया से 100% है, क्योंकि 100% कंसीडर करके ही हमने सेलिंग प्राइस को 80% निकाला है। मीन्स 100% जब हम निकालेंगे तो वो मार्क प्राइस हो जाएगा, इक्वल्स टू ये निकालना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्क प्राइस कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू 480 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 80। इधर आ जाएगा 24 जा 80 और 25 जा 100। ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 0। 120 इंटू 5 कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 600। मीन्स जो मार्क प्राइस हमारे पास कितना निकल के आया है, इक्वल्स टू 600। इस तरह से मार्क प्राइस और डिस्काउंट के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करके, कि सेलिंग प्राइस जो है वो हमेशा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट होगा अगर डिस्काउंट दिया हो, नहीं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, मार्क प्राइस के बराबर ही हो जाएगा। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको ऐसे क्वेश्चंस और ज्यादा क्लियर होंगे। एग्जांपल नंबर 2 क्या कह रही है, ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स in such a way that even after allowing a discount of 20%, he makes a profit of 12%. How much percent above the cost price is the marked price? क्या कह रहा है कि एक शॉपकीपर जो है गुड्स को इस तरह से सेल कर रहा है, मीन्स उसने मार्क किया हुआ है गुड को इस तरह से कि अगर वो 20% का डिस्काउंट भी दे दे तब भी उसको 12% का प्रॉफिट हो रहा है। मीन्स शॉपकीपर के पास जो गुड्स है, कोई गुड है उसके पास, उसने उसका मार्क प्राइस इस तरह से मार्क किया हुआ, मीन्स जो प्राइस उसने यहाँ पे एमआरपी मार्क की हुई है वो इस तरह से की हुई है कि अगर वो उस पर डिस्काउंट भी दे दे हमें कितना 20% का, तब भी उसको जो है प्रॉफिट होगा कितने का, 12% का। तो हमने बताना है कि मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कितना, जो जिस प्राइस पे इस शॉपकीपर ने इस आर्टिकल को खरीदा है, जो कॉस्ट प्राइस है इसकी, हमें बताना है कि मार्क प्राइस उससे कितने परसेंट ज्यादा है। सॉल्यूशन से देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जब ये जनरलाइज कंडीशन आपको दी होती है बिना किसी अमाउंट के, अगर सिर्फ परसेंटेज में बात की हो तो हम एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये जनरलाइज कंडीशन है तो हर अमाउंट के लिए वैलिड होंगी। अगर हम एक सिंपल अमाउंट लेके अगर उसको निकाल देंगे तो वैलिड होगा हर अमाउंट के लिए, ठीक है। तो हम सिंपल अमाउंट क्या लेते हैं, या 1000 या 100 इस फॉर्म में लेते हैं। तो से हम अज्यूम करते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 होगी। अज्यूम कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 हमने अज्यूम कर ली, ठीक है। और उस पर हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, 12% का, ठीक है। कॉस्ट प्राइस अगर 100 थी तो ये सब कुछ करने के बाद, मार्क प्राइस वगैरह सब कुछ करने के बाद हमें प्रॉफिट हो रहा है 12% का। मीन्स जो सेलिंग प्राइस है वो किसके बराबर हो जाएगी, 100 और उस पर 12 का प्रॉफिट, मीन्स 100 प्लस 12 इक्वल्स टू 112। सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गया कितना, 112, ठीक है। अब डिस्काउंट दिया हुआ है 20% का, ठीक है। डिस्काउंट हमें कितना दिया हुआ है, 20% का, लेकिन ये डिस्काउंट किस पे होता है, ऑन दी मार्क्ड प्राइस। डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे दिया होता है, जो मार्क्ड प्राइस होगा डिस्काउंट हमेशा उस पे दिया होता है, ना कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस तो वो प्राइस होगी जिस पे हमने आर्टिकल को सेल किया। इंप्लाइज सेलिंग प्राइस किसके बराबर आ जाएगी, 100, क्योंकि मार्क्ड प्राइस हमेशा 100% ही होती है, माइनस 20% डिस्काउंट आ गया हमारे पास, परसेंट ऑफ मार्क प्राइस। सेलिंग प्राइस जो है वो 100 माइनस 20% ऑफ मार्क प्राइस होगा, क्योंकि अगर 100% मार्क प्राइस है, अगर मार्क प्राइस को हम 100 ही हमेशा लेके चलते हैं 100%, अगर मार्क प्राइस हमारे पास 100% है तो 20% डिस्काउंट दे रहे हैं हम। इट मीन्स सेलिंग प्राइस जो है वो मार्क प्राइस की 80% होगी। 100 माइनस 20 इज 80% ऑफ मार्क प्राइस, ठीक है। इट मीन्स सेलिंग प्राइस जो है हमने निकाली है 112, अगर कॉस्ट प्राइस 100 हो, सेलिंग प्राइस अगर 112 है तो ये होगी 80%, मीन्स 80/100 ऑफ मार्क प्राइस, ठीक है। अब यहां से मार्क प्राइस हम निकाल सकते हैं कैसे, इसको इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे मार्क प्राइस हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू 112 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 80, और यहाँ से हो जाएगा 25 जा 100 और 24 जा 80, और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 32, 4 8 जा 32, और 28 इंटू 5 हमारे पास कितना हो जाएगा, 140 के बराबर। मींस जो मार्क प्राइस है वो 140 है, ठीक है। मार्क प्राइस हमारे पास कितनी आ गई, 140। अगर मार्क प्राइस 140 है और कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 है, तो हमें क्या बताया था, हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस इज द मार्क प्राइस।
अगर कॉस्ट प्राइस हमारे पास 100 अज्यूम की थी हमने कॉस्ट प्राइस, और मार्क्ड प्राइस हमारे पास निकल के आए इक्वल्स टू 140, मींस कॉस्ट प्राइस विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस हमारा मार्क्ड प्राइस कितने परसेंट ज्यादा हुआ, या तो इसको परसेंटेज में निकाल दो, या विद रिस्पेक्ट टू 100 जो है ये 140 है, मींस मार्क प्राइस जो है 40% अप है, मींस कितने परसेंट अबव है, 40%। मार्क प्राइस हमारे पास आ गया इक्वल्स टू 40% अप, मींस 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। या फिर इसको एक और तरह से निकाल सकते हैं, सीधा कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ द मार्क प्राइस विद रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, कि कितना अबव है वो कॉस्ट प्राइस से, परसेंटेज कैसे आएगी, मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट प्राइस हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से। मार्क प्राइस हमने निकाला इक्वल्स टू 140 माइनस कॉस्ट प्राइस हमने अज्यूम किया था 100 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 100। यहां से हमारा हो जाएगा 140 माइनस 100 इज 40 बाय 100 मल्टीप्लाई 100, ये दोनों 100 कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल्स टू 40% हमारा आंसर आ जाएगा। मींस मार्क प्राइस कितने परसेंट ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट प्राइस, 40% अबव है कॉस्ट प्राइस के। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम डील कर सकते हैं। अगर आपने इस लेंथी प्रोसीजर का यूज नहीं करना और डायरेक्टली चाहते हो कि क्वेश्चन को हम कैसे निकालें, तो तब हम यूज करेंगे इफेक्टिव परसेंटेज कॉन्सेप्ट का। कैसे करेंगे देखते हैं। अदर मेथड क्या है इसको निकालने का, अदर मेथड सेम क्वेश्चन को निकालने का यूजिंग इफेक्टिव परसेंटेज कॉन्सेप्ट। कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट हमें पता है किस पे डिपेंड करेगा, प्रॉफिट हमेशा डिपेंड करेगा कि मार्क प्राइस क्या है, आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना है और कितना हम उस पर डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, मार्क प्राइस पे और डिस्काउंट पे। मींस जितना मार्क प्राइस ज्यादा होगा, ठीक है, जितना मार्क प्राइस ज्यादा होगा उतना प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, और जितना डिस्काउंट कम होगा, जितना ज्यादा होगा उतना प्रॉफिट कम होगा, जितना डिस्काउंट ज्यादा होगा उतना प्रॉफिट कम होगा। मींस प्रॉफिट ज्यादा कम होगा जब डिस्काउंट कम होगा। मींस हम इस डिस्काउंट को जो है वो नेगेटिव परसेंटेज में लिखेंगे, बी को हम नेगेटिव परसेंटेज में लेंगे क्योंकि डिस्काउंट जितना कम होगा उतना प्रॉफिट ज्यादा होगा, और मार्क प्राइस को हम पॉजिटिव में लिखेंगे A%। और इफेक्टिव परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है इसका, A प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। लेकिन यहाँ पे हम डिस्काउंट को जो है वो माइनस में लिखेंगे, और ए हमारे पास कितना आ जाएगा, जो मार्क प्राइस की परसेंटेज दी हुई है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है हमें, मार्क प्राइस जो कि हम कितना लेते हैं, हमने निकालना है हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस इज द मार्क प्राइस। हमने बताना है कि कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज्यादा है मार्क प्राइस, मींस परसेंटेज मार्क प्राइस हमने निकालना है, और हमें प्रॉफिट की परसेंटेज भी दी हुई है और डिस्काउंट की परसेंटेज भी दी हुई है। ठीक है, अब इफेक्टिव परसेंटेज कॉन्सेप्ट का कैसे यूज करेंगे, ये जो प्रॉफिट परसेंटेज है ये हमें दी हुई है और ये पॉजिटिव में ही आएगी। अगर हम इसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो मार्क प्राइस भी आप रखेंगे, इसको भी पॉजिटिव रखेंगे, लेकिन डिस्काउंट को नेगेटिव रखेंगे क्योंकि ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा। इट मीन्स अगर हम इसको पॉजिटिव रखना चाहते हैं और इसको पॉजिटिव तो इसको नेगेटिव रखेंगे। रिवर्स भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है आपने कैसे करना है। अगर हम इसको 12%, प्रॉफिट हमें दिया हुआ है कितना 12%, डिस्काउंट हमें दिया हुआ है इक्वल्स टू 20% डिस्काउंट, और मार्क प्राइस की परसेंटेज हमने निकालनी है। कैसे निकालेंगे, मार्क प्राइस को A% ले लिया, डिस्काउंट को B% ले लिया। अब प्रॉफिट आ गया हमारे पास 12% इक्वल्स टू A, जो कि मार्क प्राइस है इसको A ही रखेंगे क्योंकि ये हमें निकालना है, और B हमारे पास आ गया 20%, डिस्काउंट 20% है लेकिन इसको -20 लेंगे, प्लस A इंटू -20 डिवाइडेड बाई 100। यहां से आ जाएगा हमारे पास A -20 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा 15, मीन्स -A/5 यहां से हमारे पास आ जाएगा, और ये उधर चला जाएगा, और 12 + 20 हमारे पास कितना हो जाएगा 32 इक्वल्स टू A माइनस A/5। A में से अगर A/5 निकाल दें तो कितने बनेंगे हमारे पास 32 इक्वल्स टू, ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5A माइनस A/5 हो जाएगा, मीन्स 4A/5।
32 इज इक्वल्स टू 4a/5। यहाँ से a कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू के उस साइड ले जाएंगे 4/5 को। a इज इक्वल्स टू 32 इंटू 5/4। 4 8 ज़ा 32 और 8 5 ज़ा 40 इक्वल्स टू 40। मीन्स a जो कि मार्क प्राइस है वो कितने परसेंटेज आ गई हमारे पास, 40%। a इज इक्वल्स टू 40% मीन्स मार्क प्राइस इज 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। इस तरह से इफेक्टिव परसेंटेज कॉन्सेप्ट का यूज करके आप इन टाइप के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको जो मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया मार्क प्राइस और डिस्काउंट का, ये आपको क्लियर हो गया होगा, और जो हमने एग्जांपल्स इसके बाद इस पर की वो भी आपको समझ आ गई होंगी। अब हम आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मॉडल को स्टडी करेंगे और देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस किस तरह से टैकल किए जाते हैं और कैसे हम उनको कम टाइम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सॉल्व कर सकते हैं। देन हम आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।